नमामि रामम रघुवंश नाथम। राम जो कुछ एक मानव के लिए धारण करने योग्य है, उसके मूर्तिमान रूप है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात ईश्वर के गुणों और उसके कर्मों की कोई ऐसी सूची नहीं जिसे हम शब्दों में वर्णन कर सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। राम नाम की महिमा अपार है। रघुनंदन तो ऐसे हैं जिनका हर गुण वर्णेय है, धर्म है, मानव मात्र के लिए नियम है। आदि कवि वाल्मीकि ने जिस तरह राम का चरित्र चित्रण किया, तुलसीदास ने राम की जो महिमा कही, वह हमारे भीतर अगर जन्म ले ले तो कलयुग में भी राम राज्य स्थापित हो जाए। राम हमारी अनंत मर्यादाओं के प्रतीक पुरुष हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा जाता है। हमारी संस्कृति में कोई दूसरा चरित्र ऐसा नहीं है जो राम के समान मर्यादित, धीर, वीर और प्रशांत हो। इस एक विराट चरित्र को गढ़ने में भारत की सहस्त्र प्रतिभाओं ने कई सहस्त्राब्दियों तक अपनी मेधा का योगदान दिया। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि भास, कालिदास, भवभूति और तुलसीदास तक न जाने कितनों ने अपनी अपनी लेखनी और प्रतिभा से इस एक चरित्र को संवारा। वाल्मीकि के राम लौकिक जीवन की मर्यादाओं का निर्वाह करने वाले वीर पुरुष हैं, जिन्होंने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध किया और लोक धर्म की पुनः स्थापना की। लेकिन वे नील गगन में दीप्तिमान सूरज के समान दाहक शक्ति से संपन्न, महासमुद्र की तरह गंभीर तथा पृथ्वी की तरह क्षमाशील भी हैं। भास, कालिदास और भवभूति के राम कुल रक्षक, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता और आदर्श प्रजापालक राजा का चरित्र सामने रखते हैं। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन कर डाला है, तो भवभूति ने उत्तर रामचरित्र में अनेक मार्मिक प्रसंग जोड़ डाले हैं। लेकिन तुलसीदास ने रामचरित्र का कोई प्रसंग नहीं छोड़ा है। इसलिए यह कहा जाता है कि राम कथा को संपूर्णता वास्तव में तुलसीदास ने ही प्रदान की है। उनका रामचरितमानस कालजयी रचना है, जो भारतीय मनीषा के समस्त लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को राम के चरित्र में इस तरह जड़ देती है मानो किसी कुशल शिल्पी ने नगीने जड़े हों। लेकिन तुलसीदास के राम विष्णु के अवतार हैं। वे दुराचारियों, यज्ञ विध्वंसक राक्षसों का नाश कर लौकिक मर्यादाओं की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। वे सांसारिक प्राणियों की तरह सुख दुख का भोग जरूर करते हैं, पर जीवन मरण के चक्र से होकर गुजरते हैं, लेकिन अंततः अपनी पारलौकिक छवि की छाप छोड़ जाते हैं। तुलसीदास ने राम के जीवन की कई मार्मिक प्रसंगों की व्याख्या करते हुए उनके ईश्वरत्व की ओर इशारा किया है। इसका क्या अर्थ है? तुलसी ने राम के चरित्र में दो परस्पर विरोधी और विपरीत धाराओं में समन्वय का प्रयास करके इसे और भव्यता प्रदान करने की कोशिश की है। राम सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य, ज्ञान अज्ञान, योग भोग, स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन, माया ब्रह्म, लौकिक पारलौकिक, सर्वत्र समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही, मानव चेतना के आदि पुरुष भी हैं। भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और मत मतांतरों के प्रवर्तक संतों ने राम के स्वरूपों की अलग अलग कल्पना की है। इसमें हर एक के राम अलग अलग हैं। तुलसीदास, रैदास, नाभादास, नानकदास, कबीरदास आदि के राम अलग हैं। किसी के लिए राम दशरथ पुत्र हैं, तो किसी के लिए सबसे न्यारे हैं। तुलसीदास ने यह भी कहा है
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। लेकिन यहाँ एक बात रह रह के मन में कौंधती है कि आखिर यह देश दो अक्षरों के एक नाम राम के पीछे पागलपन की हद तक क्यों पड़ा है। सुबह बिस्तर से उठते राम, बाहर निकलते ही राम राम, दिन भर राम नाम की अटूट श्रृंखला, फिर शाम को राम का नाम, और जीवन की अंतिम यात्रा भी राम नाम सत्य है के साथ। आखिर यह क्या है? घर में राम, मंदिर में राम, सुख में राम, दुख में राम। शायद यही देखकर इकबाल को लिखना पड़ा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमामे हिंद। यहाँ माता पिता राम जैसे पुत्र की कामना करते हैं। इस मर्यादावादी देश में राम कहीं भी लौकिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई नहीं देते। वे लंका विजय के बाद भी वहाँ का राज विभीषण को सौंप देते हैं। सीता हरण के प्रसंग में भी उद्विग्न नहीं होते। वनवास मिलने पर भी सहजता से स्वीकार करते हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन को प्रस्थान करते हैं। उनके मन में विमाता कैकेयी और भाई भरत के लिए स्नेह बना रहता है। उनका हृदय करुणा से ओतप्रोत है। वे जब रावण का वध करते हैं तो भी पश्चाताप भी करते हैं। लौकिक जीवन की मर्यादा एवं राजधर्म की निर्वाह के लिए धोबी के ताने सुनकर सीता का परित्याग कर देते हैं। उन्हें अपने जीवन की खुशियों से बढ़कर लोक जीवन की चिंता है। राजा के इसी आदर्श के कारण ही भारत में राम राज की आज तक कल्पना की जाती है। राम के बिना भारतीय समाज मानस की कल्पना कैसे की जा सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।